देवभूमि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले दिनों एक दुकानदार के साथ मारपीट हुई और उस मारपीट ने ऐसा सांप्रदायिक रंग ले लिया कि एक संगठन के लोग एक 5 मंजिला मस्जिद को ध्वस्त करने पर आमादा हो गए। और अब जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस से भी भिड़ गए। पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए गए हैं और इसके जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। अब भी हिमाचल प्रदेश की पुलिस अपने तई इस विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर संजौली की इस मस्जिद का विवाद क्या है? क्यों हिंदू संगठन के लोग इस मस्जिद में अवैध निर्माण की बात कर रहे हैं? आखिर हिंदू संगठन के लोग क्यों इस मस्जिद को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देना चाहते हैं? और क्या यह मुद्दा महज अवैध कब्जे का ही है या फिर इसमें है राजनीति, जिसमें एक छोर पर बीजेपी खड़ी है, दूसरे पर कांग्रेस, और इन दोनों के बीच इस मामले को और ज्यादा तूल देने की कोशिश कर रहे हैं AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी। आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख पा रहे हैं वो वीडियो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का है। शिमला के सबसे पॉश इलाके मॉल रोड से करीब 5 किलोमीटर दूर बनी संजौली की ये मस्जिद भारत की आज़ादी से भी पुरानी बताई जाती है, लेकिन तब मस्जिद का आकार छोटा हुआ करता था। साल 2010 में इस मस्जिद को पक्का करने का काम शुरू किया गया। तब नगर निगम में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई गई कि मस्जिद सरकारी ज़मीन पर बनी है। नगर निगम ने नोटिस भी दिया कि मस्जिद बनाने का काम रोक दिया जाए, लेकिन काम रुका नहीं और मस्जिद कमेटी के लोग कमिश्नर कोर्ट चले गए। वहाँ मामला विचाराधीन रहा और इधर धीरे धीरे करके मस्जिद 5 मंजिला बन गई। इस दौरान नगर निगम की ओर से करीब 35 बार आदेश आया कि मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाए, लेकिन मामला अदालत में होने के नाते कोई एक्शन नहीं हो सका। अदालत भी इस मामले पर करीब 45 बार सुनवाई कर चुकी है, लेकिन कोई भी आखिरी फैसला नहीं हो पाया है। वहीं मस्जिद कमेटी का कहना है कि वक्फ बोर्ड के जरिए मस्जिद के कागजात अदालत को सौंपे जा चुके हैं, क्योंकि मामला वक्फ बोर्ड का है और अब 5 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई हो रही है। लेकिन इस मस्जिद को लेकर असल विवाद शुरू हुआ 31 अगस्त 2024 से। 31 अगस्त को शिमला के ही विक्रम सिंह नाम के एक दुकानदार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। इस मारपीट को लेकर विक्रम सिंह ने थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया और कहा कि मारपीट करने वाले उसकी पिटाई करने के बाद भाग करके संजौली की मस्जिद में छिप गए। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनमें 4 बालिग आरोपियों के नाम हैं गुलनवाज, सारिक, सैफ अली और रोहित। लेकिन मारपीट की इस घटना के बाद से ही ये मस्जिद हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गई। उन्होंने एक बार फिर से इस मस्जिद को अवैध करार दिया और प्रशासन पर मस्जिद को गिराने के लिए दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश की। प्रशासन मस्जिद विवाद को अदालत में होने की बात कहकर मुद्दे को टालने की कोशिश करता रहा तो हिंदू संगठनों के लोग भड़क गए। 2 बार के प्रदर्शन के बाद उन्होंने 11 सितंबर को संजौली में प्रदर्शन करने का ऐलान किया और कहा कि बड़ा प्रदर्शन होगा, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी। पुलिस की ओर से शिमला के संजौली में धारा 163 लागू कर दी गई, जिसके तहत सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 5 या इससे ज़्यादा लोगों को इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन पहले यानी कि 10 सितंबर की रात को पुलिस ने संजौली में शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला, लेकिन 11 सितंबर की सुबह होते होते पुलिस की सारी व्यवस्था फेल हो गई। हिंदू संगठनों के हजारों लोग शिमला की सड़कों पर उतरकर संजौली की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने एहतियात के तौर पर संजौली में जो बैरिकेड्स लगाए थे, भीड़ ने उन बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया। फिर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया, लेकिन भीड़ नहीं मानी तो पुलिस ने वाटर कैनन भी चलाए। और अब भी पुलिस कोशिश कर रही है कि भीड़ को हर हाल में संजौली की मस्जिद के पास इकट्ठा होने से रोक दिया जाए। लेकिन क्या मामला महज इतना भरी है जो दिख रहा है, या फिर इसमें कोई राजनीति भी है? तो इतनी बड़ी भीड़ बिना किसी राजनीति के जुटती नहीं है और शिमला भी इसका कोई अपवाद नहीं है। दरअसल मस्जिद के विवाद को रोहिंग्या मुसलमानों से जोड़ दिया गया है और कहा जा रहा है कि संजौली इलाके में म्यांमार और बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों की संख्या ज़्यादा हो गई है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ही विधानसभा में कह दिया कि समुदाय विशेष के नए नए लोग रोज यहां आ रहे हैं। क्या ये रोहिंग्या हैं? अगर कोई स्थानीय व्यक्ति अवैध कुछ बना दे तो उसे तो तोड़ दिया जाता है, और संजौली में बिना परमिशन बहुमंजिला मस्जिद बनाई दी गई, लेकिन इसे तोड़ा नहीं गया। अनिरुद्ध सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि संजौली के बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, चोरियाँ हो रही हैं,
लव जिहाद हो रहा है जो प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी खतरनाक है। और जब कांग्रेस के मंत्री ने ऐसा बयान दिया तो एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस पर हमलावर हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अनिरुद्ध सिंह का एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या फिर कांग्रेस की? हिमाचल में मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी संजौली मुद्दे पर बयान दिया है कि उस अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पर क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, म्यूनसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून की प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। अब इतने सारे बयान पर बीजेपी चुप कहाँ ही रहती। तो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लेकर हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर तक सुक्खू सरकार पर हमलावर है। इस निर्माण के खिलाफ 2010 में ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिकायत दर्ज हो गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं अभी तक हो पाई और बार बार आगे की तारीखें उसमें लगती रही। इस दृष्टि से अब ये स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है। वहां 4 मंजिल से भी ज्यादा का बड़ा भवन वहां पर बन करके तैयार हुआ, जहां एक दर्जी का भी एक ढारा बना करके काम करने के लिए आया था। बाद में और लोगों को भी लेकर के वहां पर जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो होती रही। सबसे पहली बात तो है कि मंत्री जी ने भी कल विधानसभा के अंदर कहा है कि ये निर्माण जो है ये अवैध निर्माण है और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां लोगों की भावना भटकी है उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम शांति रखें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इसके लिए अगर जिम्मेवार है तो सरकार है। मुझे लगता है इस मुद्दे की गहराई में जाना चाहिए और ये जो नई परिस्थितियां बनी हैं इसके कारण क्या रहे और इससे लोकल डेमोग्राफी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। ये स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण हैं और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना ज़रूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं। लेकिन संजौली में अभी जो हो रहा है अब उसका असर शिमला से भी आगे निकल रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी कहा है कि हम प्रदेश में किसी तरह की वारदात नहीं होने देंगे। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि किसी भी प्रकार की वारदात ना तो हम प्रदेश में होने देंगे और ना ही किसी समुदाय को हमारा तंग करने का मकसद है। जो भी राजनीतिक प्रोटेस्ट होते हैं वो चले रहते हैं और निश्चित तौर पर किसी भी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उस राजनीतिक दल के किसी भी कार्यकर्ता को प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। लेकिन हमें कई बार छोटी बात भी बड़ी बन जाती है, तो हमें इन चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं और हमारे जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं और हमारे मिनिस्टर, उनको मैंने समझाया है, वो सब लोग बात कर रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।